मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गई। अब आज की डेट में अगर मेरे को कुछ होता है, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तो कौन जिम्मेदार है? अंजलि और सरोज। मेरे बच्चों को कुछ होता है, कौन जिम्मेदार है? अंजलि और सरोज। चेक भी मेरे पास है और हमने चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, तो इसने वहाँ क्या लिखा दी कि ये मेरे घर से चेक चुरा के ले गई। ये बताना कोई आदमी चेक इनके घर से चुरा के ले जाएगा? पहचान लें, ये किसी भी इलाके में किसी भी कॉलोनी में आपको दिख सकती हैं और धोखाधड़ी आपके साथ कर सकती हैं। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ठगी हो गई। मेरे तो दोनों लेडीज़ों ने ठगी करी, अंजलि ने और सरोज ने। फ्रॉड कर रहे हैं, हर जगह से फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। ये मेरे पे एग्रीमेंट है 5.5 लाख एग्रीमेंट कराया था कि हाँ दीदी मेरे को दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी, और अभी तक नहीं। इतना मेरे को इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। जब मेरे घर से कोई जा रहा, मेरे साथ जा रहा, उस पर सीधे अपनी लड़की का और अपना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमें छेड़ रहे हैं, रात के लिए हमें बुला रहे हैं। 5 लाख की कमेटी सरोज रानी ग्रुप एडमिन, इसमें मेरे 2 शेयर थे, खा गई, पैसे नहीं दे रही। 1,20,000 मई में खोला था इसने, सरोज रानी ग्रुप एडमिन थी, हमारे पैसे इसमें खा गई। पति मेरे को रिवॉल्वर से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने पुलिस थाने में भी उसकी रिकॉर्डिंग की, पेन ड्राइव लगा रखी है। कर्जा ले आई कि मैं 5% ब्याज दे दूँगा आपकी। मैं कहता तू ब्याज मत दियो, मेरे पैसे लौटा दियो। उसने बिल्कुल ही पैसा देना बंद कर दिया, लगभग 2 लाख मेरा खा के बैठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज़। अभी इस वक्त पहुंचे मोदी चौक साईनगर कॉलोनी, जो मीठापुर एक्सटेंशन का इलाका है। मैं आपको दिखा दूं, एक ऑफिस आप देख रहे हैं, लोन ही लोन। ये एक महिला का ऑफिस है जो कि धोखाधड़ी का काम करती है, लोन लेकर ठगी करती है, लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करती है। यहाँ पर इसने लाखों की ठगी की हुई है। कुछ पीड़ित महिलाएं हैं जो हमारे पीछे खड़ी हुई हैं। इन सभी का इन्होंने किसी से 10 लाख, किसी से 12 लाख, किसी से 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने लोगों से ले रखे हैं। तो महिला क्या कहती हैं, इनसे कितने की ठगी हुई है, हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज सिंह। सरोज जी, ये बताइए कौन महिला है और कितने की ठगी हुई है? एक सरोज है, एक अंजलि है। जो अंजलि है पौन 8 बियर के पास मोदी चौक पे रहती है। जो सरोज है 16 नंबर गली गोवर्धन स्कूल के जस्ट बराबर में रहती है। आपके कितनी ठगी हुई है आपके साथ? हमारे साथ 6 साल हो गए। इससे दोस्ती थी, दोस्ती में ही निकाल ली। ठगी में से 14,40,000 रुपए ले रखी है। एक किस्त में दिए थे, बार कैसे दिए? 2 लाख रुपए हमने 3 किस्त में दिए थे जी। क्या कहकर लिए थे? इस मकान के इसके लेंटर पड़ा था। अच्छा। है तो बोली कि यार हमें पैसा कहीं से दिलवा दो, हमारा लेंटर रुक जाएगा। तो हमने इसको पैसा दिलवा दिए थे अपने पड़ोस में। 2 लाख रुपए हमने बीना से दिलवाए थे। 2 लाख रुपए हमने एक जने हमारे मौरिया जी हैं उनसे दिलवाए थे। 2 लाख रुपए अपने पड़ोसन से दिलवाए थे। उसके बाद फिर इसने दिसंबर में आई हमारे पास, इसने बोले कि यार 2 लाख रुपए हमें दिलवा दो, हमारे काम अधूरे हो रहे हैं, लोग हमें दुखी कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपए हमने एक्सिस बैंक से लेके लोन तब दी से। जी। ये फोटो है उसकी और ये रहा इसकी। तो अभी क्या कहती है वो? अब हम अगर मांगने जाते हैं तो हमारे ऊपर उल्टा केस करती है। थाने में FIR लगा रखी, जबकि भैया इसका चेक भी मेरे पास है और हमने चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, तो इसने वहाँ क्या लिखा दी कि ये मेरे घर से चेक चुरा के ले गई। ये बताना कोई आदमी चेक इनके घर से चुरा के ले जाएगा? इसके कोर्ट केस कर सकते हो आप? हाँ, करे हुए हैं। और एक चीज़ ये बताओ, इसकी मीलें चल रही हैं जो चेक साइन कर करके रखती है। हम इसके घर गए तो चेक चुरा लाए। जी, चेक चुराने का आरोप। आप बताइए, आपके साथ क्या ठगी हुई है? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ठगी हो गई। मेरे तो दोनों लेडीज़ों ने ठगी करी, अंजलि ने और सरोज ने। सरोज के पास मेरी कमेटियाँ चलती थी। ये जितनी भी कमेटी पूरी होती थी, वो एक भी कमेटी नहीं देती थी मुझे। बोलती थी दीदी किसी को ज़रूरत है आप दे दो। जब इनका ऊपर वाला लिंटर पड़ा, उसके लिए भी इन्होंने पैसे लिए मेरे पे। ये देखिए आप, ये पकड़ना, मैंने भी देखा। एग्रीमेंट कहाँ गया? एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट ये मेरे पे एग्रीमेंट है 5.5 लाख का। ये एग्रीमेंट किया था इन्होंने एग्रीमेंट कराया था कि हाँ दीदी मेरे को दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी, और अभी तक नहीं। ये सबूत है। इनके सामने मैंने 2 लाख कैश दिया उनको, वो नहीं दे रही है पैसा, बिल्कुल मना करी। इनकी कमेटी इन्होंने बताया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन भी है, कैश भी है, कमेटी मेरी है उसकी भी है। फ्रॉड कर रहे हैं, हर जगह से फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। और इतना मेरे को इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। जब मेरे घर से कोई जा रहा, मेरे साथ जा रहा, उस पर सीधे अपनी लड़की का और अपना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमें छेड़ रहे हैं, रात के लिए हमें बुला रहे हैं। कोई भी जेंट्स हमारी हेल्प इसलिए नहीं करना चाह रहा है क्योंकि ये लोग सीधा उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं उससे अपने बच्चों का खर्च चला रही हूँ। अब ये झूठा दोनों बोल रही है कि हमने पैसा दे दिया, हमने पैसा दे दिया। हमने बोला तू दिखा कहाँ पैसा तूने हमें दे दिया, लेकिन नहीं दिखा रहे। हम मेरी कंप्लेंट भी हुई है। क्या नाम है दोबारा से बताओ? किसका? उनका सरोज और
अंजलि, ये दोनों लेडीज एक साथ मिलकर फ्रॉड कर रही हैं। मैंने ही सरोज को अंजलि से मिलवाया था और ये दोनों ने ही फ्रॉड कराए और अब ये दोनों ने मिलकर मेरा पैसा खाया। दोनों का चेक है, एक का नहीं है चेक इसका, लेकिन उसका चेक मेरे पास है। लेकिन आगे सब लोग बच कर रहे हैं। लेकिन जी ये है हाँ जी, ये आगे सब लोग बच कर रहे हैं। बच के रहे कौन है? सरोज और अंजलि से ये सरोज है आप देखिए ये महिला और है, ये अंजलि है। साथ एक ठग है, इनका आप पहचान लें। ये किसी भी इलाके में किसी भी कॉलोनी में आपको दिख सकती हैं और धोखाधड़ी आपके साथ कर सकती हैं। उनकी सुन लो बेचारी ये गरीब। 40,000 का लोन लिया था, 20,000 ले लिया, हमें न भरे फिर सारे 40,000। अच्छा, हाँ, कहाँ से लोन लिया था? ये सेंट्रिंग बैंक खेड़ी पुल के उधर से। तो वो लोन कैश में था या अकाउंट में आया था? अकाउंट में आया था, अकाउंट से इनको निकाल के दिए थे आपने? हाँ, उसने ली थी, अकाउंट से निकला के 20,000 हमसे। आपने कैश दिया था, ऑनलाइन कैश दी थी मैंने उसको। कैश दिया था? हाँ। अच्छा, उसने क्या कह कर लिया आपसे? यूँ कह के ली थी, आधे आप भरना, आधे मैं भरूंगी। अच्छा। और भरी कुछ नहीं, फिर हम नहीं भरे सारे। जी, शिकायत दी आपने पुलिस में? पुलिस में शिकायत नहीं करी जी मैंने। तो शिकायत कीजिए। कह रही थी कि मैं देख लूँगी, तो मैं कहीं से लोन नहीं होने दूँगी। नहीं, आप शिकायत करो ना पुलिस में। हाँ जी, हम लोगों ने कर रखी है, शिकायत दर्ज कर रखी है। मैंने मतलब हम लोगों ने शिकायत दर्ज की। मेरी मम्मी उनके घर भी गई। हम लोग मतलब मम्मी पैसे मांगने के लिए गई है, तो मेरी मम्मी मतलब थाने में जाकर बोला है कि मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने इन लोगों के साथ मारपीट की है। और अगर रियल में हम लोग मारपीट करते ना तो ये लोग बचते नहीं, जिस हिसाब से इन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने मारपीट की है। क्या FIR? देखिए, कंप्लेंट भी है, कंप्लेंट की हुई है, शिकायत की हुई है। करी है और बार बार ये लोग यही बोलते हैं कि निर्मला बोलती है कि मेरे पे 1000 गुंडे होते सर तो मैं अपने पैसे नहीं निकलवा लेती। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे ये 2 बच्चे हैं, मैं उनका काम धंधा शरीफत से खुलवा रही हूँ और ये लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। पूरा रिपोर्ट करा गया है। पुलिस वालों पे भी ये लोग दाव मार रही है कि आप क्यों इनकी सुन रहे हो, जब हम गलत नहीं है तो पुलिस वाले हमारी सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनने नहीं दे रही है। नहीं सर, आप उनकी क्यों सुन रहे हो? हमेशा हाँ बिल्कुल इल्जाम लगा रही है, उनको गलत सीधा बोल रही हैं। सर बताइए, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? एक दूसरे के भरोसे पे बैठा हुआ है और ये हमारे साथ धोखा कर रही है। हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गई। अब आज की डेट में अगर मेरे को कुछ होता है, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तो कौन जिम्मेदार है? अंजलि और सरोज। मेरे बच्चों को कुछ होता है, कौन जिम्मेदार है? अंजलि और सरोज। क्यों? क्योंकि मेरा आदमी गांव में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। मैं अकेले कमाने वाली हूँ, अकेले खिलाने वाली अपने बच्चों को। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ और मैं सबसे यही गुहार कर रही हूँ कि मेरी सब हेल्प करें ताकि मेरा पैसा निकल के बाहर आए। जी, आप बताएं। जनाब, इनके थ्रू में अंजलि को और सरोज को जाना था और सरोज कमेटी चलाती थी। अंजलि तो इतना आगे क्लोज में की है, उसकी बर्थडे की फ़ोटो मेरे को राखी बांधती है, मेरे को बहन मान रखा है। ये है, ये अंजलि है, ये उसके बर्थडे की फ़ोटो घर के जैसा। अंजलि पे 10 लाख रुपए मेरे हैं और 16 लाख रुपए मेरे सरोज पे हैं। सरोज रानी पे कमेटी के चल रहे हैं और कमेटी का उसने हर्षिता पेपर दिखा, पेपर देना जल्दी। सिंगल सरोज रानी काम करती है, सारे जमादारों से पेपर है। ये जो सरोज रानी है, इनका तो ये एफिडेविट है। ये सर वो कह रही थी कि कहाँ से पैसे आए। ये 5 लाख की कमेटी सरोज रानी ग्रुप एडमिन, इसमें मेरे 2 शेयर थे, खा गई, पैसे नहीं दे रही। 1,20,000 मई में खोला था इसने, सरोज रानी ग्रुप एडमिन थी, हमारे पैसे इसमें खा गई। 2 लाख का, 1 लाख का नवंबर में, 1,05,000 में 3 लाख की कमेटी। जितने भी कोई ना कोई परेशानी बता के भैया अभी मैं फंसी हुई हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई, भैया आप मेरी मदद कर दो। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपको थोड़ा सा, मेरे को भी लालच दे दिया कि 4% 5% मैं आपको ब्याज पे दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम चलाओ। अभी जब 16 लाख रुपए हुए इसके पास, मैंने कहा दीदी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, आप मेरे को कुछ प्रूफ दे दो और कुछ एग्रीमेंट बनवा लो ताकि कल को, क्योंकि पैसे के रिलेशन में खटास हो जाती है। इसने मेरे को अपने चेक दिए कि भैया अब ये रखो, मैं गांव जा रही हूँ, गांव से आने के बाद एग्रीमेंट बनवाती हूँ। 8 तारीख को, 6 तारीख को मैं एग्रीमेंट के लिए इसके पास पहुँचा था। ये रात में अंजलि और ये और इसकी बेटी हरिद्वार के लिए निकले हैं 6 अक्टूबर को रात के 10:30 बजे। उसकी टिकट की कॉपी है मेरे पास। ये लोग बाकायदा पूरी प्लानिंग से हरिद्वार के लिए निकले हैं और हरिद्वार से आने के बाद इन्होंने सीधे कंप्लेंट मेरे पे डाल दी है कि मैंने इनके पैसे वापस कर दिए हैं। वापस करने के बाद अब मेरे पास इनका कोई पैसा नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे से 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं।
मतलब ये बड़ी इतनी रईस है कि 20 लाख के बाद, और हम लोग इतने बड़े गुंडे कि इसके बाद इससे पैसे इससे मांगेंगे। वो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। इसका पति मेरे को रिवॉल्वर से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने पुलिस थाने में भी उसकी रिकॉर्डिंग की, पेन ड्राइव लगा रखी है। शिकायत दे रखी है? शिकायत ये रही मेरी। ये जैतपुर थाने में डीसीपी ऑफिस में मैंने हर जगह दे दिया, पेन ड्राइव के साथ। जो इसने मेरे को बोला है कि गोली से मार दूंगा तेरे को, और मेरी जान पहचान है, तिहाड़ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसी का फ़ायदा उठाकर अंजलि ने सोचा कि अब 10 लाख रुपए ये अच्छा मौका है, अगर ये उसके नहीं देंगे तो मेरे भी नहीं देंगे। इसके तहत मैं शुक्रवार को इसके पास आया। मैंने कहा अंजलि कैसे पैसे करेगी मेरे, तो उसने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा के थाने में पहुंच गई रात के 10:30 बजे कि निर्मला सिंह और दीपक मिश्रा मेरे को मारने के लिए आए हैं और मेरे से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, और तब से ये गायब है। ये ठीक है। आपके कितने पैसे हैं आपके? भैया मेरे इसने 10 लाख का लोन करवाने के लिए मेरे से पैसे लिए 30,000 रुपये, और ये वादा था कि जी हम 75 हज़ार रुपये लेंगे। 2 लोन होंगे 5-5 लाख के, जो सरकारी मुद्रा के मोदी योजना चल रही है। जो इन्होंने क्या करा कि बाकी 60 हज़ार रुपये हम बाद में ले लेंगे, 15 आपको एडवांस देने पड़ेंगे। मैंने कहा जी ठीक है आप ले लो। मैंने मेरी वाइफ का और मम्मी के नाम का मैंने खुलवा दिया, लेडीज़ के नाम का खुल रहा था। 30,000 रुपये मैंने इनको कैश दे दिए, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, व्हाट्सएप भी है। और अभी मेरी कल परसों ही बात हुई थी, तो कह रही कि मैं 1 महीने में करवा दूंगी। लेकिन ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी हो गए कम से कम 3-4 महीने। अब ये डेट पे डेट दे रही है। अभी मुझे डेट दे रखी है 20 तारीख की कि मैं आपको 20 नवंबर को भैया दे दूंगी। लेकिन अभी जब इनका केस हुआ, मैं इनके थ्रू जुड़ा था उनसे। इनका जब केस हुआ तो मैं भी गया थाने में। मैंने कहा साहब मेरे भी हैं, मेरे भी निकलवाओ। तो कहती है कि भैया आप बीच में जब पढ़ रहे हो तो आपको ये बहुत लंबा जाना पड़ेगा। आपको अगर आप इनके बीच में आ रहे हो और अपना पैसा अभी से मांग रहे हो तो आपको बहुत लंबा, मैं देख लूँगी फिर आपको। मेरे को ये चीज़ थाने में बोली है, धमकी दे रही है। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, तू देख लीजिए, फिलहाल पैसा तो थे हमारे भूपी, परंतु वाकई कान पे जूना रहेंगी। और अभी तो 2-3 लेडीज और हैं जिनके लड़की की शादी अभी बेचारी की दिसंबर में, उनके भी 2 लोन थे, उनसे भी 30,000-35,000 रुपये लिया है। अब क्या है कि वो बेचारी का 30,000 रुपये उसका भी नहीं दे रही है, उसको भी डेट दे रही है बहुत लंबे। तो आपको मैं बता दूं, दोबारा से दिखा दूं, ये ऑफिस है लोन ही लोन। यहाँ पर 2 लेडीज़ हैं जो कि लोन कराने के नाम पर धोखाधड़ी करती हैं और सोसाइटी चलाने के नाम पर धोखाधड़ी करती हैं। ये सारी भीड़ जिनके साथ ये धोखा हुआ है, आप देखें ये सब जो खड़े हैं पीड़ित हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब पीड़ित हैं जो यहाँ खड़े हैं, ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए हैं और पुलिस प्रशासन को शिकायत भी दे चुके हैं कि इनकी समस्या का सॉल्यूशन करें। तो ये आंटी इनसे लास्ट में एक बार और पूछ लें, क्या चाहते हैं आप पुलिस से, क्या चाहते हैं? भैया हमारे पैसा दे दे, ये हम पुलिस वालों से ये चाहते हैं कि इसको 420 में बंद करो जी। ठीक है, नहीं तो आगे इसके मन होए कॉलोनी में जाएगी। मेरा लड़का मेरे लड़के से भी अलग ले रखी है। अच्छा। 6 लाख मुझसे अलग ले रखी है, 6.5 लाख रुपए हमारे लड़के से अलग ले रखी है, जिसको मैंने ऑनलाइन दिया है। ऑनलाइन में भी है पैसा, और जो हम घर से दिए उसका चेक ले रखे। तो जब हम पे सब पे प्रूफ होते हुए करती हैं, कॉलोनी में जाएगी, जगह जगह सबको ठगेगी। भैया अगर इसको 420 में बंद नहीं करवाओगे तो दुनिया और आगे तबाह हो जाएगी, इसलिए इस दुनिया तबाह होने से बचाओ। आप देखें ये महिला के धोखाधड़ी का रैकेट चला रही है और इसे इसके कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इसे अरेस्ट करना ज़रूरी है। जी आप क्या कहेंगे? मैं कहूँ मेरे पास कमेटी चलती थी, उसमें ये कमेटी उठा के ले आई और बाद में भरना बंद कर दी। और 1 लाख रुपया ये शिवानी जी हैं, इनके बेहे पे मेरे से कर्जा ले आई कि मैं 5% ब्याज दे दूँगा आपकी। मैं कहता तू ब्याज मत दियो, मेरे पैसे लौटा दिए। उसने बिल्कुल ही पैसा देना बंद कर दिया। लगभग 2 लाख मेरा खा के बैठी है। आपने शिकायत दी है पुलिस में? इनके ऊपर ATR फाइल कर दी है। नहीं आप शिकायत दी है? नहीं, मैंने शिकायत इसलिए नहीं करी कि उसने जो है ना थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी कि मेरे को घर में मारने आए, हम पैसे मांगने गए थे। उसने वीडियो बना ली, हमें पता नहीं, हम बोले वाले आदमी, सीधी बात बताऊँ तो इन्होंने जैसे गुस्से में बोली तो उसकी वीडियो बना ली उसने, और थाने में वो बना रखा उसने वीडियो का, क्या बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव, वो दिखा रहा था पुलिस वाला मेरे को। अब कोर्ट में चला गया केस, तो कल पे जाना था तो पुलिस वाला बोला मैं बीमार पड़ा हूँ, तो अभी अगली बारी पे ही आप जाना। जी तो ये लगभग 2 लाख रुपए। ये बुजुर्ग हैं और ये भी बुजुर्ग हैं, क्या किसी
जवान लेडीज़ जो अधेड़ उम्र की है उसको मार सकते हैं। ऐसे आरोपों पर जो भी पैसा लेने जाता है, जो उनसे वापस करने की कहता है, उन पर आरोप लगाती है। किसी पर सेक्सुअल हरासमेंट का, किसी पर धमकाने का, किसी पर मारने का, ये सारे आरोप वो महिला लगा रही हैं। ये सभी पीड़ित हैं और इनकी गुहार पुलिस को सुननी चाहिए और उस लेडीज़ के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उस पर अमल में लानी चाहिए। बने रहिए GVN 24 के साथ। मैं राजकुमार।